जोशीमठ हिमालय के आगोश में अब तक महफूज रहा वो हिस्सा है जिसके वजूद पर सवालों की दरारें पड़ चुकी हैं। लाखों साल पुराना हिमालय सिर्फ बेजान पत्थरों की निर्जीव श्रृंखला नहीं, बल्कि करोड़ों जिंदगियों को आधार देने वाला वो आशियाना है जिसके कुछ हिस्से विकास के नाम पर बलि किए जा रहे हैं। आखिर ऐसे विकास का विज्ञान का आखिर क्या मतलब और राजनीति क्या है इससे जुड़ी, आप देखिए। देश को 3 माफिया हैं जो दैत्य की तरह निगले जा रहे हैं। एक खनन माफिया, एक शराब माफिया और एक ये पावर जनरेशन का माफिया सामने आ गया है जो लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ता है। एक पॉलिसी मेकर्स ने एक नए शब्द का इस्तेमाल किया जो बहुत खतरनाक हो गया है, वो है लो हैंगिंग फ्रूट, यानी जो फल बिल्कुल नीचे है उसको पकड़ के खींच के तोड़ के खा लो। तो उनको लग रहा है कि उत्तराखंड एक ऐसा फल है जहाँ पर कि फटाफट पर्यावरण विदों की मंजूरी मैनेज करो, हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाओ, करोड़ों का मुनाफा हो जाएगा। जोशीमठ के वजूद पर पड़ी दरारें कुछ कहती हैं। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इन दरारों में दफन होते आशियाने कुछ पूछ रहे हैं। आखिर क्या गुनाह है जोशीमठ का? क्या जुर्म किया है जोशीमठ में रहने वाले इन बाशिंदों ने? जोशीमठ के घरों में आई दरारों का एक विज्ञान है। पहाड़ों में भूधसाव एक प्राकृतिक घटना मानी जाती है, लेकिन जोशीमठ की भौगोलिक परिस्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि औली धौली गंगा के इलाके भूकंप संभावित इलाके, साथ ही जोशीमठ में आबादी बढ़ने के साथ यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को उस हिसाब से नहीं बनाया जा सका। भूवैज्ञानिकों ने एबीपी नेटवर्क से खास बातचीत में ये वजहें भी बताई और इसे रोकने के रास्ते भी सुझाए। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। पहले तो है जियो टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये लैंडस्केप की प्रॉब्लम है, ये पानी कहाँ से आ रहा है कहाँ निकलेगा इसकी प्रॉब्लम है। फिर पानी के साथ में उन चैनल्स को आइडेंटिफाई करिए जहाँ से वो मटेरियल रिमूव कर रहा है। उसके बाद में आप पानी में कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत सारे मटेरियल्स इस तरीके के हैं जो सीपेजेस को और उनको ट्रीट किया जा सकता है। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों का कहना है कि जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को रोका जा सकता है। इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जैसा कि अगर इसमें कोई पानी का रोल है तो हमें पानी का सोर्स आइडेंटिफाई करना ही होगा। अगर पानी स्नो मेल्ट है तो हमें स्नो मेल्ट को ही ऊपर से औली से डाइवर्ट करना होगा किसी और तरफ। जोशीमठ का वजूद खतरे में, लेकिन इसे कैसे बचाया जा सकता है, इसको लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार कई सर्वेक्षण करा रही है और वैज्ञानिकों से राय भी ले रही है। अध्ययन तो 1976 की महेशानंद मिश्रा जो तत्कालीन कमिश्नर थे गढ़वाल के, उनकी रिपोर्ट है, हम लोगों की रिपोर्ट है। इससे पहले कुछ साइंटिस्ट की और रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इन और अध्ययन गवर्नमेंट की फुल रिपोर्ट में जो उसी का पालन हो जाता है तो इतने नौबत थोड़ी आती। जियोलॉजिस्ट एसपी सत्ती का कहना है कि अब जोशीमठ शहर के अस्तित्व को बचाना बेहद मुश्किल है, इसलिए सरकार को पहले जोशीमठ शहर में रह रहे लोगों को बचाना होगा। कैटेगराइजेशन हो, क्लासिफिकेशन हो कि कौन से लोग एकदम तत्काल जद में है उनको तत्काल इवैक्यूएट किया जाए, कुछ को 10-15 दिन की राहत के बाद किया जाए, कुछ दूर को 2-3 महीने में किया जाए। लेकिन ये बात सच है कि अभी केवल और केवल एक ही काम होना चाहिए, लोगों को बचाने का। जोशीमठ भूधसाव को लेकर सरकार अब क्या कुछ उपाय कर रही है और यहाँ रह रहे लोगों को किस तरीके से बचाती है, इस पर राज्य ही नहीं पूरे देश की नजर होगी, क्योंकि जोशीमठ कोई एक शहर नहीं बल्कि देश की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।